स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ब्रांड न्यू टीजर हमें देखने को मिले हैं, जहां सेडी सिंह के कैरेक्टर का फर्स्ट क्लियर लुक एंड डायलॉग हमें सुनने को मिला है। टूम्बस्टोन का फर्स्ट लुक भी यहां पर रिवील हो चुका है। ब्रूस का भी सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म होने वाला पूरा सीन रिवील हो गया है। साथ में और भी कई सारे न्यू सीन्स हमें यहाँ देखने को मिले हैं। तो डिस्कस करने के लिए गाइस आज भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइस स्टार्ट करते हैं सेडी सिंह के कैरेक्टर की इस ब्रांड न्यू क्लिप के साथ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। पहले आप ये क्लिप देखिए। What would you do if वेल फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवी से सेडी सिंह की सबसे बेस्ट फुटेज है एंड यहाँ पर वो किसी दूसरे कैरेक्टर से कह रही है कि तुम क्या करोगे अगर, एंड आगे की लाइंस को बीप कर दिया गया है। बट गाइज अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो बीप साउंड के दौरान सेडी सिंह का माउथ यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है, लेकिन वो फिर भी अपनी बातों को शेयर कर पा रही है। इट मीन्स यहाँ पर अपनी बातों को शेयर करने के लिए सेडी सिंह का कैरेक्टर अपनी टेलीपैथी का यूज करने वाला है। उसके लिए माउथ का मूव करना जरूरी नहीं है, वो अपने माइंड के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट कर सकती है एंड स्टिल आप उसके थॉट्स को सुन सकते हैं। इस क्लिप में एग्जैक्टली सेडी के कैरेक्टर के साथ वही किया जा रहा है। आई मीन आप ध्यान से देखिए, सेडी के फेस के एक्सप्रेशंस तो यहाँ पर चेंज हो रही हैं, बट उसका माउथ यहाँ मूव नहीं हो रहा। इस वीडियो के लास्ट में जब ये ब्लैक स्ट्राइप उनके माउथ से हटती है तो आप देखकर कह सकते हैं कि वीडियो के स्टार्टिंग वर्ड्स के बाद उन्होंने इस वीडियो में कुछ भी नहीं कहा। एंड आई थिंक ये मूवी का वो सीन होगा जहाँ पर वो एमजे और नेट जैसे कैरेक्टर्स के सामने अपनी एबिलिटी को रिवील करेगी, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर वो पीटर के साथ बात कर रही हो। मे बी यहाँ वो पीटर के साथ बैठी है और उससे कहती है कि तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हारे दोस्तों की खोई हुई मेमोरीज को वापस ला दूं तो। बट ऑब्वियसली वो डायरेक्टली अपने मुंह से ये बात नहीं करेगी, वो अपने माइंड के थ्रू उसके साथ ये बात शेयर करेगी। हालांकि ट्रेलर में ये जरूर बताया गया है कि वो स्पाइडरमैन के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती। स्पाइडी उसकी एबिलिटी से इम्यून है, बट वो उसके साथ बातें शेयर कर सकती है। वेल वो जो भी कह रही हो, बट मार्वल एंड सोनी ने यहाँ पर काफी चीकी तरीके से ये कंफर्म कर दिया है कि सेडी सिंह का कैरेक्टर एक टेलीपैथ है एंड वो जीन ग्रे है। साथ में सेडी ने यहाँ पर ग्रे कलर पहना हुआ है, तो आंसर हम सबके सामने है। फिर भी कई सारे फैंस का इस क्लिप को देखने के बाद ये कहना है कि सेडी सिंह एमसीयू की एमजे होने वाली हैं। ज़ेंडाया की मिशेल जोन्स वाली एमजे नहीं, बल्कि हमारी ओजी मेरी जेन वाली एमजे। एंड ऑनेस्टली यहाँ पर वो मेरी जेन की तरह दिख भी रही हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये काफी बड़ा सरप्राइज होगा। हालांकि मैं तो अभी यही कहूंगा कि सेडी सिंह इस मूवी में जीन ग्रे प्ले करने वाली हैं, बट अब मूवी को आने में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, बट स्टिल फैंस के लिए उनका कैरेक्टर एक मिस्ट्री बना हुआ है। गाइज आपके अकॉर्डिंग सेडी सिंह इस मूवी में कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगी, कमेंट करके बताइए। नाउ गाइज बात करते हैं मूवी में अपीयर होने वाले एक और विलन टूम्बस्टोन की, क्योंकि टूम्बस्टोन वर्सेस स्पाइडी का एक न्यू सीन यहाँ रिवील हुआ है, जहाँ पर कॉमिक के इस आइकॉनिक कवर को रिक्रिएट किया गया है। एंड गाइज अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले टूम्बस्टोन एंड स्पाइडी की ये एग्जैक्ट इमेज लीक भी हो गई थी, तो फाइनली ये भी कंफर्म हो गया है कि वो लीक रियल था। एंड ऑनेस्टली टूम्बस्टोन इज लुकिंग रियली मेनेसिंग हियर। कॉमिक्स की तरह यहाँ टूम्बस्टोन के टीथ को काफी शार्प दिखाया गया है। कॉमिक एक्यूरेसी के मामले में तो इस मूवी का कोई जवाब ही नहीं है। आपको हर एक चीज यहाँ पर कॉमिक एक्यूरेट नजर आएगी। इस सीन में वो स्पाइडरमैन को पीटने के बाद उसे हाइट से डराने का ट्राई कर रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा, एंड स्पाइडी को देखकर लगता है कि वो अनकॉन्शियस है। गाइस इस सीन हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स में हमने सुना है कि मूवी में टूम्बस्टोन का ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, वो हमें आगे की मूवीज में देखने को मिलेगा। एंड ये सीन स्पाइडी की म्यूटेशन से पहले प्लेस लेने वाला है, बिकॉज उसके बाद स्पाइडी किसी से नहीं रुकने वाला। गाइस टूम्बस्टोन को आप हल्के में मत लीजिए। स्पाइडरमैन को वो बहुत बार कॉमिक्स में टक्कर दे चुका है, तो यहाँ पर स्पाइडी को उसने पकड़ा हुआ है, ये ज्यादा शॉकिंग नहीं होना चाहिए। गाइस टूम्बस्टोन एक क्राइम माफिया है, उसका पूरा एम्पायर न्यूयॉर्क सिटी में फैला हुआ है, तो हमें इसका हिंट डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 3 में भी देखने को मिल सकता है। देन ऑब्वियसली स्पाइडरमैन 5 एंड 6 में वो एज अ मेन विलन अपीयर होगा। नेक्स्ट क्लिप में गाइस सैवेज हल्क का फुल ट्रांसफॉर्मेशन रिवील कर दिया गया है, एंड आई थिंक ऑन स्क्रीन एमसीयू में द एवेंजर्स के बाद से हल्क का ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हालांकि स्टिल जब उसकी बॉडी यहाँ एक्सपेंड हो रही है तो मेन फोकस उसके फेस पर किया गया है, एंड आई विश की मूवी में उसकी पूरी बॉडी का फुल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिले, बिकॉज ये सीन देखकर मुझे 2003 के एरिक बाना के हल्क की याद आ रही है। वहाँ पर भी ब्रूस ने सेम इसी कलर के कपड़े पहने होते हैं, एंड इस ब्रूस को जब मैंने हल्क में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था तो ये मुझे बहुत ही ऑसम लगा था। ये आज भी मेरे फेवरेट हल्क ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है। लास्ट टाइम इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हमने एमसीयू के हल्क से 2012 में देखा था। तो फाइनली टाइम आ चुका है कि उसे ग्रो होता हुआ दिखाया जाए। उसके हाथ कैसे एक्सपैंड हो रहे हैं, फुल बॉडी कैसे चीरते हुए कपड़ों को बाहर आ रही है, मैं ये देखना चाहता हूँ। गाइज
आप हल्क के इस फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट गाइस, दी हैंड वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट के न्यू सीन्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं और आप देख सकते हैं कि दी हैंड की टीम यहाँ पर स्पाइडी को कैच करने के लिए कितने यूनिक तरीके से अपनी लीडर निंजा के लिए जंप करके स्टेप्स का क्रिएशन कर रही हैं और स्पाइडरमैन यहाँ पर फिर भी उसके सारे अटैक्स को डॉज करके भाग रहा है। ये सीन देखकर आप कह सकते हैं कि जिस किसी ने भी स्पाइडरमैन को मारने के लिए दी हैंड को यहाँ पर भेजा है वो स्पाइडरमैन से कितना हेट करता है। दी हैंड का ग्रुप कितना खूंखार बन के स्पाइडी के पीछे पड़ा हुआ है। आई मीन डेयरडेविल सीजन में हमने उन्हें इतना खतरनाक तरीके से मूव करते हुए नहीं देखा था। डस्टिन डैनियल क्रेटन ने उन्हें एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। मूवी के एक्शन सीन्स कमाल के होने वाले हैं। एंड देन इस सीन को गाइस आप देखिए, जिस तरह से एक एक्चुअल स्पाइडर अपने शिकार को जाल में फंसाती है, स्पाइडी यहाँ पर दी हैंड को अपने वेब टॉर्नेडो में कुछ उसी तरीके से फंसाने वाला है। एंड ये सीन आप देखिए, लास्ट में वो उन सबको जाले में फंसाने के बाद टाइट तरीके से जकड़ लेता है ताकि उन्हें भागने का कोई मौका ना मिले। एंड इस चीज के ऊपर हम ज्यादा बात कर नहीं रहे हैं, बट स्पाइडी को एक साथ इतनी ज्यादा वेब प्रोड्यूस करते हुए आखिरी टाइम हमने कब देखा था? आई मीन इस सिंगल शॉट में वो कितनी ज्यादा वेब प्रोड्यूस करता है। इतने में उसके वेब शूटर्स होते तो कब के खाली हो चुके होते। तो म्यूटेशन ने हमारे स्पाइडी को उसके बीस्ट मोड में ला दिया है। म्यूटेशन के बाद जो ऑर्गेनिक वेब्स उसे मिली हैं वो उससे अनस्टॉपेबल बना देंगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए एक सिंगल स्पिन में इतनी ज्यादा वेब बनाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। मूवी में इस पॉइंट पर स्पाइडी एक अलग ही लेवल पर होगा। एंड गाइस, पनिशर का भी एक न्यू शॉट हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर उसके फेस पर आप मर्ड लगा हुआ देख सकते हैं। स्नाइपर के साथ वो बिल्डिंग की छत पर है। एंड फैंस आर वंडरिंग कि यहाँ पर शायद वो स्पाइडी को शूट करने की तैयारी कर रहा है। वेल, हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर में हम ऑलरेडी यहाँ पर उसे स्पाइडी को शूट करते हुए देख चुके हैं। एंड वैसे भी कॉमिक्स के सारे कवर्स को इस मूवी में रिक्रिएट किया जा रहा है, तो हो सकता है कि इस वाले कवर को भी यहाँ रिक्रिएट किया जाए, जहाँ पर स्पाइडी को अपनी स्नाइपर से निशाना बनाएगा। बट गाइस, जिस तरह की हालत यहाँ पर पनिशर की हुई पड़ी है, तो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ वो स्पाइडी की मदद करने वाला है। प्रीवियस ट्रेलर्स एंड टीजर्स में हम देख चुके हैं कि वो दोनों मिलकर हल्क के साथ फाइट करेंगे, उसे रोकने का ट्राई करेंगे। एंड गाइस, हम देख चुके हैं कि हल्क एंड स्पाइडी कैसे बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करके आपस में फाइट करने वाले हैं। तो हो सकता है कि पनिशर भी किसी दूसरी बिल्डिंग से उनकी फाइट में घुसने का ट्राई करे। वो हल्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी स्पेशल बुलेट या एंटीडोट का यूज कर सकता है। लाइक जैसे यहाँ पर स्पाइडी हल्क के साथ शॉकर के गॉन्टलेट के साथ फाइट कर रहा है, तो उन्होंने कुछ तो प्लान बनाया होगा कि हल्क को कैसे रोका जाए। तो मे बी पनिशर भी स्पाइडी के इसी प्लान का पार्ट हो। गाइस, आपके अकॉर्डिंग पनिशर यहाँ पर किससे निशाना बना रहा है कमेंट करके बताइए। दी हैंड वर्सेस स्पाइडरमैन की इस कमाल की फाइट को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये भी बताना मत भूलना। एंड सेडी सिंह के कैरेक्टर के अराउंड जो ये मिस्ट्री बनी हुई है कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगी, अपना फाइनल गेस मुझे कमेंट करके बताइए। मूवी को आने में बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं, मैं बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहा हूँ। गाइज, आपने ब्रांड न्यू डे देखने की सारी तैयारी कर ली है या नहीं? मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाने वाला हूँ, अपना कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।